आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। ठीक कहा आपने। ये मीटिंग बहुत जरूरी है। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख सकेंगे तो। आप फिक्र न करें, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं उन्हें पार्टीज के तौर पर कस्टडी ऑफर करूंगा। ईगे साहब, कस्टडी बांटूंगा नहीं। फिरोजा साहिबा एक दिन बच्चियों को ले जा सकेंगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां उस आदमी के घर में भी सोएं। अगर आप रिलैक्स ना हुए मिस्टर ईगे, तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं आपको उस एक दिन के लिए भी फिरोजा साहिबा से गुजारिश करनी ना पड़ जाए। फिरोजा, जरा मेरी बात सुनो। तुम अब ठीक हो ना? हाँ। अंदर वो तुम्हें जो भी कहे प्लीज जवाब मत देना। तुम्हें चाहे कितना भी गुस्सा आ जाए चुप रहना, ठीक है? ठीक है। इस वक्त हम ज्यादा मजबूत हैं। ठीक है तू ना, बस अब अंदर चलते हैं। हिम्मत से काम लेना फिरोजा, ठीक है? वो आ रही है। वेलकम। थैंक यू। शुक्रिया। हमने आपको इतनी जल्दी में बुलाया उसके लिए। कोई बात नहीं। फिरोजा के लिए उसकी बच्चियां अहम हैं। बच्चियों से याद आया, वो ठीक है ना? आज जब फिरोजा साहिबा आ रही थी तो कुछ उल्टा काम हो गया था। कॉफी? मुझे नहीं पीनी। बाजी को यहाँ से गए हुए आधा घंटा नहीं हुआ, प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। नहीं हो सकता। मुझे ईगे और उसके वकील पर यकीन नहीं है। ऐसे मत देखो। ये वही आदमी है ना जिसने तुम्हारी बहन को सजा दिलाने के लिए केस किया था? वो अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया? बाजी और तू ना बेवकूफ नहीं है आतिश। वो जानती है कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगी। मुझे नहीं लगता। मुझे तूना की बात माननी चाहिए थी, उनके साथ जाना चाहिए था। शुक्रिया बेटी। आज क्या क्या किया तुमने? बाहर थोड़ा घूमने गई थी बाबा। मैं घर आई तो आप नहीं थे। कासिम साहब अपने गांव से वापस आ गए हैं। मैं जरा उनसे मिलने गया था। ईगे आया था, हमने कुछ बात की। बाबा मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती। अब मैं ईगे का नाम भी सुनना नहीं चाहती। मैंने आपसे कहा था ना सलजूक, ईगे की कहानी खत्म। अगर ऐसा भी है तो इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता। बाबा प्लीज इस वक्त नहीं। तुम कहां तक भागोगी जैनब? नहीं भाग रही। मैं तुम्हें किसी चीज पर राजी नहीं कर रहा, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझने के लिए क्या है? हमारी शादी तो सिर्फ और सिर्फ एक खेल था। तुम्हें यकीन है? देखो, आज ही के बात करने से भी बहुत डर रहा था। वो परेशान है, पशेमान है, बहुत पशेमान है। बहुत देर हो गई बाबा, बहुत देर। मैंने वकील से बात कर ली है। कल तलाक का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। देख रहा हूं तुम मजे में हो। मजे में रहो, एंजॉय करो। मैं जो गुड़िया लाया था तुमने इससे नहीं खेला। तुमने तो इसकी पैकिंग भी नहीं खोली। तुम्हें क्या पसंद नहीं आई? मैं खोल देता हूँ इसे। नहीं चाहिए, मेरे पास मेरी गुड़िया है। लेकिन ये बहुत प्यारी है बेटा। मैंने कहा ना, मुझे आपकी कोई चीज नहीं चाहिए। मैं आपको नहीं पसंद करती। अपनी गुड़िया अपने पास रख लीजिए। मेरी बात सुनो बदतमीज। जरा बात सुनो मेरी। आ रहा हूँ मेरी जान।
दोबारा मुझसे इस तरीके से बात मत करना, समझ में आई? ऐसी पिटाई करूंगा कि तुम्हारी अम्मी भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी, समझी? बाबा, क्या हुआ है मेरी जान? सोच रही थी। क्या सोच रही हो तुम? आंसू के बारे में सोच रही थी कि उस बच्ची का क्या होगा। क्या कुछ हुआ है आंसू को? अभी तक तो ठीक है, लेकिन हम उसे हमेशा ऐसे घर में बंद तो नहीं रख सकते ना। अगर तुम इतना ही कहती हो तो किसी स्कूल में दाखिल कर देते हैं। अगर करीम ने उसे ढूंढ लिया और फिर से मेरी बेटी को मुझसे छीनने की कोशिश की तो? हाँ, तो फिर क्या करेंगे हम? जाहिर है वो फिरोजा और मेरी बच्चियां हैं। मैं चाहता हूँ कि सब ऐसा ही रहे। फिरोजा भी तो कुबरा और बुशरा को तुमसे अलग नहीं करना चाहती। यानी फिरोजा कहना चाहती है कि आप लोग। वो यहाँ क्या कर रहा है? गुड इवनिंग। तूना साहिबा, मुझे लगा कि ये मीटिंग हम चारों के दरमियान है। अतेश की तो एक पुरानी आदत है, बगैर बुलाए चला आता है। वो यहाँ कुछ करने नहीं आया, वो फिरोजा की बहन के बारे में बात करने आया है ना अतेश? ऐसा नहीं है। ईगे, क्या इस आदमी पर भरोसा करोगे तुम लोग? ईगे तुम इस तरह से नहीं जा सकते। होश करो फिरोजा। आखिर तुम क्या चाहते हो ईगे? मैं जो करूं तुम्हें पसंद नहीं आता। आखिर बताओ तुम्हारा मसला क्या है? अतेश, मैं उस आदमी को अपनी बच्चियों के पास नहीं देखना चाहता। उसको देखते ही मुझे गुजरा हुआ वक्त याद आ जाता है। तुम्हारे साथ गुजारे हुए दिन याद आते हैं और मुझे याद आता है कैसे तुमने धोखा दिया मुझको। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। सही कहा, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। 10 साल से तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था और मुझसे अलहदा होते ही तुम दोनों को फौरन प्यार हो जाता है। फिर से शादी का फैसला तभी कर लिया होगा तुमने। तुमने हमारे अलग होते ही ज़ैनब से शादी कर ली थी। मुझे कोई इश्क नहीं हुआ, बच्चियों के लिए शादी की थी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं भी इसी वजह से शादी कर रही हूँ तो? फिरोजा, मैं अंधा नहीं। लेकिन बेवकूफ हो, अपनी आंखों के सामने होने वाली चीजों को नहीं समझते। ये मत कहो कि तुम खुद इस हालत में हो। तुम यही चाहते थे ना? मुबारक हो, तुम कामयाब हो गए। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद मुझे कसूरवार मत ठहराना। मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए हैं, लेकिन अब सब कसूर तुम्हारा है। जो भी हुआ मुझे उसके लिए अफसोस है। मुझे भी। खुदा हाफिज। गुड नाइट। क्यों आए हो तुम? मेरी तुम लोगों के पास आने की नियत नहीं थी, लेकिन जब तुम लोगों ने देख लिया तो। तुमने ईगे को ऐसे क्यों कहा? तुमने देखा नहीं उसने क्या कहा मुझे? ओ फतेश, हमें क्या कुछ पता नहीं? तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है? तुमने ये जानबूझकर तो नहीं किया ना? तुमने ये फिरोजा से शादी करने के लिए तो नहीं किया ना? ये क्या कह रही हो तू ना? क्या मैं फिरोजा को नुकसान पहुंचाऊंगा? पता नहीं अतेश, लेकिन अगर चलें अब। तुम अभी तक सोई नहीं हो? नींद नहीं आ रही। अगर करीम की बात करने आई हैं तो प्लीज मत कीजिएगा। मुझे सिर्फ एक बात बताओ ज़ैनब, तुम अपने शौहर से अलग करीम की वजह से तो नहीं हो रही ना? नहीं। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? यकीन करने न करने से क्या फर्क पड़ता है? बाद में तुम ही परेशान होगी ज़ैनब। मेरी हालत से ज्यादा कोई चीज खराब नहीं है, यकीन करें, कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, इंसान ऐसे वक्त में भी बड़ी बड़ी गलतियां कर देता है। अभी तुम अकेली हो, अगर उसने भी तुम्हें धोखा दे दिया तो क्या करोगी ज़ैनब? अम्मी बस करें, आप जरा समझने की कोशिश करेंगी? क्या आपको ये सब बहुत आसान लगता है? बचपन से ही मैं जिस चीज से ज्यादा डरती थी मेरे साथ वही हो गया है। मेरी शादी टूट रही है, मैं तलाक ले रही हूँ।
काश कि आप गुस्से में मामला खराब ना करते। आप मुझ पे गुस्सा होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे पास गुस्सा करने का मौका और गुंजाइश है कहाँ पर? देखें मिस्टर ईगे, मैं समझ गया हूँ कि कौन किस वजह से लड़ाई कर रहा है। मुझे खुशी हुई है जानकर। मिस्टर ईगे, आपने शादी का सिलसिला अभी तक खत्म ही नहीं किया है, इसीलिए वो किसी और से शादी कर रही है। आप भी तो शादीशुदा हैं, और आपको इस केस की पेशी से कुछ दिन पहले शादी का टूट जाना कुछ अजीब सा नहीं लगता? आप इखलाकी कंडीशन पूछ रहे थे। ऐसे हालात में शादी को पहला ऑप्शन नहीं बनाना चाहिए। देखें, आपका सबसे बड़ा हथियार अपनी बच्चियों को फैमिली का माहौल फराहम करना है। क्या पता फिरोजा साहिबा भी इन हालात का सामना कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता। अतेश फिरोजा की फीलिंग्स का मुझे पता है। अगर फिरोजा चाहे भी तो अतेश हरगिज़ इसको कबूल नहीं करेगा। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन तुम दोनों अपने पापा से माफी मांगोगी। नहीं। कुबरा, कसूर तुम्हारे पापा का नहीं है। तो फिर वो जाके जैनब को वापस लेकर आए। मुझे पता है वो मामा को नहीं लाएंगे, लेकिन जैनब को तो लेकर आए। ये तुम्हारे पापा की बस में थोड़ी है, उन्हें भी तो अफसोस है। मुझे नहीं यकीन आ रहा। कुबरा, तुम्हारी ये हरकत बहुत बुरी है। बच्चे अपने वालिदैन से ऐसा बर्ताव नहीं करते। और बाबा भी घर से मामाओं को नहीं निकालते। कैसी रही तुम लोगों की मीटिंग ईगे? तुम लोगों का एग्रीमेंट हो गया क्या? मुलाकात हुई ना तुम लोगों की? बस नहीं हो सका अम्मी। तो फिर अब क्या होगा ईगे? हाँ, इसके बाद क्या होगा? मेरे पास सिर्फ मेरी बच्चियां ही थीं, उन्हें भी खो दूंगा। ये सब होने के बाद वो मुझे वैसे ही नहीं चाहती। मेरा सब कुछ बिखर चुका है, अब कुछ नहीं बचा है अम्मी। मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर दी। मुझे नहीं पता अब क्या होगा। आप क्या कहती हैं? तुम दोनों के बगैर मैं कैसे जी पाऊंगा? कुबरा, कुबरा, बाबा बहुत परेशान है। होने दो उन्हें परेशान। अब मैं उनसे बात नहीं करूंगी। मैं बाबा के पास जाऊंगी, वो मेरे बहुत अच्छे बाबा हैं। परेशान मत हो बाबा, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। आप रोए मत, मैं हूँ ना आपके पास। आपकी देखभाल करूंगी, आपके पास रहूंगी। अगर आप ऐसे रोएंगे तो मैं भी रो पड़ूंगी। चले आए बाबा, सो जाते हैं। मामा कहती हैं सोने से लोग रोना छोड़ देते हैं। चले आए।
या खुदा मेरी मदद कर। जाग रही हैं? हाँ, जाग रही हूँ। कैसे महसूस कर रही हैं? मुझे ये पूछने की भी जरूरत नहीं है। मैंने सारी रात सोचा, मेरा दिमाग फट रहा है। सिर्फ एक ही सोच है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही। पता नहीं क्यों कल रात से आपकी हालत देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं अपने अंदर की इस उम्मीद को खत्म क्यों नहीं कर पा रही। ईगे तो शादीशुदा है और मैंने खुद उसके साथ रहने को मना किया है। लाल मैं ऐसी क्यों हूँ? तो शादी नहीं करें, सच में बाजी नहीं करें, ईगे से जाकर बात करें। ज़ैनब ना होती तो मैं एक सेकंड भी इंतजार नहीं करती। तो फिर आप ये मौजू बंद कर दें और बच्चियों के बारे में सोचें। और आप तो शादी भी उनके लिए ही कर रही हैं ना? हाँ, लेकिन जब उनको ये बात पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी? हेलो। हेलो बाबा। ज़ैनब बेटा तुम हो? मैं हूँ बाबा, मुझे यहाँ से आकर ले जाए बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा तुम्हें उस जगह का पता है कि तुम कौन से एरिया में हो? मुझे कुछ नहीं पता बाबा। अच्छा, वहाँ हम कभी इकट्ठे गए थे ज़ैनब? नहीं। अच्छा, तुमने कहीं स्कूल या कोई बड़ी बिल्डिंग देखी है? हाँ, एक बड़ा सा। तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? ज़ैनब, ज़ैनब! तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें मना किया था ना इस आदमी से बात बिल्कुल नहीं करना। हेलो ज़ैनब! ज़ैनब तुम किससे बात कर रही हो? मैं क्या पूछ रहा हूँ, जवाब दो उसका। मैं उनसे बात करूंगी, वो मेरे बाबा है। समझ में नहीं आती। ज़ैनब, छोड़ो मेरी बेटी को। मुझे नहीं मारो। एक थप्पड़ लगेगा ना सही हो जाओगी। हेलो। देखिए, मेरे असिस्टेंट ने जो फाइल तैयार की है वो अभी अपने साथ लेकर आ रही हैं। अगर आपके शौहर भी तलाक के लिए राजी हैं और आपके पैसों की भी कोई डिमांड नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये लीजिए। थैंक यू। ये लीजिए। शुक्रिया। क्या आप इस बारे में मुझसे कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। लो कॉफी पी लो। बहुत शुक्रिया। किस सोच में गुम हो? फिरोजा आज शादी कर रही है। तुम्हें अफसोस है इसका? ईगे? कल रात से मेरे जहन में एक बात चल रही है। अगर सब सही है तो मैंने फिरोजा के साथ जो किया। क्या किया ईगे? मेरा वकील कह रहा है कि ये शादी झूठी है, यानी सिर्फ केस के लिए। लाल ने पहले भी कोई ऐसी बात की थी मुझसे। हाँ ईगे, नहीं तो फिरोजा क्यों शादी करेगी? इतने यकीन से आप कैसे कह सकती हैं? बेटा, तुम्हें ये यकीन क्यों है कि उसने तुम्हें धोखा दिया है? अम्मी, अगर मैं गलती पर हूं तो पता है ये गलती कितनी बड़ी है मेरी, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ईगे, शायद अब भी देर नहीं हुई है। उसने कल रात जो कहा वो तो बताया ही नहीं मैंने आपको। और तुमने भी उससे बहुत कुछ कहा है। ईगे बेटा, शायद अब भी बहुत कुछ किया जा सकता हो। पीने के लिए कुछ लेंगे आप? नहीं, बहुत शुक्रिया। आपको कुछ चाहिए हो तो बताइए। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया।
फिरोजा और लाल को ज्यादा देर नहीं होगी? कोई 5 या 10 मिनट। हाँ, लो आ गई। फिरोजा कहाँ है? बाजी अपने कमरे की खिड़की से भाग गई हैं। ये सब करने की तुम्हारी आदत है। तुम्हें क्यों ये पागलों वाले सवाल पूछने की आदत है? वो अपने कमरे में है, आने ही वाली हैं। आज हम यहाँ अतीश और फिरोजा की शादी की तकरीब में मौजूद हैं। आप मिस फिरोजा मिस्टर अतीश को अपना शौहर कबूल करती हैं? जी मिस्टर अतीश, क्या आप मिस फिरोजा को अपनी बीवी कबूल करते हैं? अतीश, हाँ, कबूल करता हूं। मैं इस्तांबुल कानून की तरफ से और मुझे दिए गए इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए इस शादी का ऐलान करता हूं।
आपको ये शादी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। प्लीज बाजी रोना बंद करें। आप सिर्फ बच्चियों के बारे में सोचें। आपने उनके लिए शादी की है, रोना मत, ठीक है? शादी मुबारक हो देश। थोड़ा मुस्कुराओ, फिरोजा तुम्हारे लिए परेशान हो रही है। शादी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मैंने जिंदगी में पहली दफा फिरोजा के लिए खुदगर्जी की है, मगर फिरोजा 1 मिनट के लिए आओ प्लीज। फिरोजा थोड़ी देर पहले ईगे, 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 ईगे प्लीज, ईगे, मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? प्लीज मेरी तरफ देखो। क्यों आए थे यहाँ? अपनी आंखों से खुद देखने के लिए आया था, तुम्हारी शादी होते हुए। हमारे दरमियान जो कुछ भी था उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आया हूं मैं, और खत्म हो गया। फिरोजा, अगर तुम चाहो तो söyleyemedim. Sonra unuttum neden yaptığım hataları döndüremedim. Başta kolay değildi, çekindim çok zor oldu, söyleyemedim. Sonra unuttum neden yaptığım hataları döndüremedim. Kırgın değilim, kendim seçtim aslında yalnızlığımı. Sevdim ben olmayı seninle, sensizliğimde. Dargın değilim, kaldım uzak diyarların kıyılarında. Sevdim ben olmayı seninle, sensizliğimde. Sebepsiz tuttum kendimi senden, İnkar ettim, sarıldım yalnızlığıma. Sonra yıkıldım, neden ben sana dön